एल्गोरिथम को हम एग्जांपल से सिंप्लीफाई करेंगे कि जो हमने थ्योरी में कॉन्सेप्ट्स एल्गोरिथम के पढ़े हैं वो इस पे अप्लाई हो रहे हैं। तो इसकी एक एग्जांपल है एल्गोरिथम की का है डिज़ाइन एंड एल्गोरिथम। तो ये हमारे क्या एग्जांपल है, यानी कि हमें प्रॉब्लम दिया गया है डिज़ाइन एंड एल्गोरिथम टू ऐड टू नंबर्स एंड डिस्प्ले द रिजल्ट। ये हमारी प्रॉब्लम क्या है कि हमें का है एक एल्गोरिथम बनाए जिसमें टू नंबर्स को ऐड करना है और डिस्प्ले करना है स्क्रीन पे हमने रिज़ल्ट। अब इसमें जो है एल्गोरिथम का सबसे फर्स्ट था, एल्गोरिथम का कोई स्टैंडर्ड नहीं होता, यानी एल्गोरिथम जो है अपनी प्रॉब्लम पे डिपेंड करता है कि उसको किस तरह से सॉल्व किया जाएगा। ठीक है, एल्गोरिथम को कई तरीक़ों से सॉल्व किया जा सकता है। अब इन्होंने जो हमें अब एल्गोरिथम जो डिपेंड करता है किस पे करता था, हमें जो रिसोर्सेज दिए गए हैं उस पे और उसकी प्रॉब्लम पे कि वो प्रॉब्लम किस टाइप की है। ठीक है, अब हमें इस प्रॉब्लम में जो रिसोर्सेज दिए गए हैं उन्होंने टू नंबर्स दिए गए हैं कि आपके पास हम टू नंबर्स दे रहे हैं, उनको ऐड करके रिज़ल्ट डिस्प्ले करना है। ठीक है, अब एल्गोरिथम का मैंने बताया था कि एल्गोरिथम जो है वेल डिफाइन होना चाहिए इसको, यानी कि स्टेप बाय स्टेप राइट करके हम एक एक स्टेप जो हम इसमें करेंगे उसको हमने वेल डिफाइन करेंगे ताकि एल्गोरिथम को रीड करने में आसानी हो, अंडरस्टैंड करने में आसानी हो। अब हमने एल्गोरिथम को स्टार्ट कर रहे हैं। हमने स्टेप 1 जो है वो लिखा है। एल्गोरिथम को जब भी हम राइट करते हैं स्टार्ट कीवर्ड से स्टार्ट करते हैं, स्टार्ट कीवर्ड से स्टार्ट करते हैं और जब एंड करते हैं तो स्टॉप से करते हैं। ओके, अब स्टेप 1 में हमने एल्गोरिथम को स्टार्ट किया है। स्टेप 2 में क्या किया है, हमने डिक्लेयर्स किए हैं 3 इंटीजर्स ABC। यहाँ पे हमें प्रॉब्लम क्या दी है, टू करने हैं ऐड करने हैं टू नंबर्स और डिस्प्ले करना है रिज़ल्ट। टू नंबर्स को ऐड करके उनका रिज़ल्ट एक इंटीजर में स्टोर करके वो हम डिस्प्ले करेंगे। तो हमने क्या किया है, सबसे पहले 3 इंटीजर्स को डिक्लेयर किया है। डिक्लेयर का मतलब क्या होता है, डिक्लेयर मीन्स कि ये क्या है, यानी कि ABC क्या है। मैं डिक्लेयर कर रही हूँ कि ABC क्या है। ABC इंटीजर्स मैंने लिए हैं। इंटीजर्स मीन्स कि इसमें जो यूज़र इनपुट करेगा, इसमें A में और B में टू नंबर्स में जो यूज़र इनपुट करेगा वो पॉइंट्स के बगैर होगा, यानी कि फॉर एग्ज़ाम्पल वो 5 कर सकता है इनपुट, 10 कर सकता है, 15 कर सकता है, वो पॉइंट में नहीं इनपुट कर सकता। जैसे 10.5 हो गया, 5.5 हो गया, 2.5 हो गया, पॉइंट्स में नहीं करेगा, वो इंटीजर्स में पूरे नंबर स्टोर करेगा। ठीक है, ये हमने डिक्लेयर किया है, बताया है कि ये हमारे इंटीजर्स 3 नंबर हमने लिए हैं ABC, 3 वेरिएबल हैं हमारे इंटीजर्स के। स्टेप 3 में हमने डिफ़ाइन किया है वैल्यू ऑफ A एंड B। डिक्लेयर का मतलब होता है कि इसमें क्या है, इनमें ये क्या है। ठीक है, डिफ़ाइन का मतलब होता है कि हम इसकी डेफिनेशन बताएंगे कि ये A और B इसके अंदर क्या पड़ा है। ठीक है, यानी कि यूज़र इसके अंदर क्या दे रहा है, क्या वैल्यू हमें दे रहा है। यहाँ पे हमने सिर्फ बताया कि ABC इंटीजर है। अब इसके अंदर यूज़र ने वैल्यू भेजी है जिनको हमने ऐड करना है, इसलिए मैंने कहा है कि डिफाइन वैल्यू ऑफ A एंड B। अगर डिफ़ाइन में हम बताएंगे इसके अंदर क्या है, या फिर अगर फंक्शन है तो वो वर्क कैसे करता है, और अगर वेरिएबल है तो उसके अंदर क्या वैल्यू है। स्टेप 4 ऐड, हमने इंटीजर्स भी ले लिए, उसकी अंदर जिसके अंदर स्टोर करना है वो इंटीजर्स भी ले लिए, हमने डिक्लेयर कर दिए। इसके अंदर हमारे पास वैल्यू भी आ गई है, यूज़र ने इनपुट कर दिए हैं। अब हमने उन वैल्यूज़ को करना क्या है, इधर का बताया है, हमने ऐड करना है। ऐड वैल्यू ऑफ A एंड B। फॉर एग्ज़ाम्पल यूज़र ने हमें A में भेजा है 5 वैल्यू दी है, B में दी है 6। ठीक है, इधर हम स्टेप 4 में कर रहे हैं ऐड वैल्यू ऑफ A एंड B।
ठीक है। अब हम ऐड कर लेंगे इन वैल्यूज़ को, आ जाएगा 11। अब हम स्टेप 5 में क्या कहेंगे, हमने कहा है स्टोर आउटपुट, ये हमारी आउटपुट है जो चली जाएगी सी में। स्टोर आउटपुट ऑफ स्टेप 4, स्टेप 4 की जो आउटपुट है ये, इसको हमने स्टोर कर दिया है सी में। स्टोर आउटपुट ऑफ स्टेप 4 टू सी। अब सी के अंदर हमारा रिजल्ट है, उन्होंने कहा है ऐड 2 नंबर्स, हमने ऐड द वैल्यू ऑफ 2 नंबर, जो इनपुट दिया उसकी वैल्यूज़ को ऐड किया है एंड स्टोर कर दिया है आउटपुट ऑफ स्टेप 4 टू सी। सी क्या है, हमारा रिजल्ट है। अब हमने प्रिंट करवा दिया है सी को। स्क्रीन पर हमारा 2 नंबर्स को ऐड करके जो रिज़ल्ट है वो सी में है, जो हमारी स्क्रीन पे शो कर देगा। एट द एंड हम कर देंगे स्टॉप। ओके, अब हमारे पास प्रॉब्लम वही है जो मैंने लास्ट में आपको सॉल्व करवाई है, लेकिन मैं उसको उसी प्रॉब्लम का एक और सलूशन लेके आई हूँ। मैंने आपको बताया था कि जो प्रॉब्लम होती है, एल्गोरिथम जो होता है डिफरेंट वेज से राइट किया जा सकता है, क्योंकि हर इंसान की जो अपनी थिंकिंग होती है वो अपने थिंकिंग के अकॉर्डिंग अपना एल्गोरिथम राइट करता है। सेम इनपुट होती है, एल्गोरिथम डिफरेंट वे से राइट किया जाता है, लेकिन आउटपुट सेम इनपुट की सेम आउटपुट होगी। अब इनपुट जो है हम वही करेंगे, 2 नंबर्स में करेंगे और आउटपुट देंगे, एक रिज़ल्ट हम देंगे, ठीक है। अब लेकिन हर इंसान अपनी थिंकिंग के अकॉर्डिंग एल्गोरिथम राइट करेगा, इसलिए एल्गोरिथम डिफरेंट वेज से राइट किया जा सकता है। इसका कोई एक तरीका नहीं होता, यानी कि इसका कोई स्टैंडर्ड नहीं होता। ओके, इसी एल्गोरिथम का एक दूसरा तरीका लिखने का क्या है, स्टेप 1 में हमने राइट किया स्टार्ट ऐड। मैंने स्टार्ट कीवर्ड से इसको स्टार्ट किया है और स्टॉप कीवर्ड से इसको एंड किया है। अब हमने क्या करना है, 2 नंबर्स को ऐड करना है। मैंने स्टार्ट में लिखा स्टार्ट ऐड, ठीक है। स्टेप 1 में मैंने कहा गेट वैल्यू ऑफ ए एंड बी, यानी ए और बी में वैल्यूज़ लेनी है। 2 नंबर्स जो इनपुट करेगा यूज़र 2 नंबर्स में, वो हमने उन नंबर्स में वैल्यू लेनी है, ए एंड बी जो वैल्यू इनपुट हुई है वो। अब स्टेप 3 में मैंने क्या किया है, रिज़ल्ट शो करना है। रिज़ल्ट के लिए हमने एक और इंटीजर लिया, वो है सी। ये है वेरिएबल, एक और वेरिएबल सी। वैल्यू जो हमने गेट की है ए एंड बी की, उसको हमने डाल दिया सी में, ठीक है। हमारा अब सी में क्या है, रिज़ल्ट। स्टेप 4 में हमने डिस्प्ले कर दिया सी के अंदर क्या है, हमारा रिज़ल्ट, और एंड पे स्टॉप। अब आप कंफ्यूज हो रहे होंगे, वहाँ पे मैंने कोई और इंग्लिश यूज़ की थी कि मैंने डिक्लेयर किया था, डिफ़ाइन किया था, और यहाँ पे मैंने डायरेक्टली वैल्यू ली है, उनको ऐड किया और सी में डिस्प्ले कर दिया है। ये मैंने क्या किया है कि वहाँ पे उधर मैंने कुछ और इंग्लिश यूज़ की थी, यहाँ पे मैं कुछ और यूज़ कर रही हूँ। अब ये मेरा वो लास्ट स्टेप जो है, मैंने कहा था कि इसकी जो है, इसके लिए कोई कोडिंग, स्पेशल कोडिंग लैंग्वेज यूज़ नहीं होती, ये सिंपल इंग्लिश लैंग्वेज में लिखा जाता है। आप अपनी कोई सिंपल इंग्लिश लैंग्वेज जिससे आप दूसरों को इजीली अंडरस्टैंड करवा सकें, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, आप अपनी सिंपल इंग्लिश यूज़ कर सकते हैं। स्टेप बाय स्टेप एल्गोरिथम को राइट करके ये आप अपने माइंड के थिंकिंग के मुताबिक, थिंकिंग के अकॉर्डिंग अपना एल्गोरिथम बना सकते हैं। इसमें कोई लैंग्वेज की लैंग्वेज की कोई पाबंदी नहीं है कि आपने कोई लैंग्वेज यूज़ करनी है, ये सिंपल इंग्लिश में राइट किया जा सकता है।